कालू के परदादा, अबे राजकुमार उठ जा, सुबह के 6 बज गए हैं, जंगल जाना है, लकड़ियां लानी है, कब तक सोएगा रे? चल उठ, अरे उठ जा, उठ जा, उठ। डंडे की आवाज सुनकर कालू का एक कान हिला। उसने एक आँख खोली और जमाई ली। अरे यार भैया यार रामदीन, ये बताओ सुबह सुबह चिल्लाकर अपना बीपी काहे बढ़ा रहे हो भाई? जरा तमीज से बोल देते, प्यार से पुचकार किए कालू उठ जा, मैं उठ के खड़ा हो जाता। अरे कालू हूँ कालू मैं, परदादा तो स्वर्ग चले गए। और वैसे भी शास्त्रों में लिखा है सुबह सोने से चेहरे पर ग्लो आता है। हे भगवान, ये कौन सा गधा पाल लिया है, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। और बे ये बता, ये कौन से शास्त्र में लिखा है बे, है बता? जानी, मेरे खुद के लिखे शास्त्रों में ये लिखा है मैंने। और देखो रामदीन, तुम लकड़ी काटते हो, मेहनत करते हो, ये तुम्हारी हॉबी है, अच्छी बात है, करो, मैंने मना नहीं किया। पर मुझे क्यों घसीटते हो यार? मेरी ये कोमल पीठ इस भारी बोझ के लिए नहीं बनी है। अरे हमें तो जानी किसी राजा के महल में सोफे पर बैठकर अंगूर चबाने चाहिए। अरे वो तो विधाता के फॉर्म में गड़बड़ी हो गई जो हम तुम्हारे घर पैदा हो गए, समझे? अच्छा बेटा, तू राजा के राजमहल में बैठेगा? अभी तेरा सारा राक्षसी भूत उतारता हूँ। उठ सीधे, उठ उठ, वरना पीठ का होलिया खराब कर दूंगा तेरा। उठ, बढ़िया कोमल पीठ, कोमल, उठ जा, उठ। रामदीन डंडा उठाने ही वाला था कि तभी रसोई में कड़कड़ाती हुई आवाज आई। ये आवाज रामदीन की तेज तर्रार पत्नी धनिया की थी। धनिया हाथ में भारी बेलन लहराते हुए बाहर आई। उसे देखते ही कालू के दोनों कान एंटीना की तरह सीधे खड़े हो गए। उसका सारा ग्लो गायब हो गया। अरे अजी सुनते हो? सुबह सुबह इस 4 पैर के लाट साहब से क्या पंचायत लगा रखी है? 2 मोटे डंडे मारो इसकी पीठ पर, सीधे जंगल ले जाओ। और कान खोलकर सुन लो दोनों, आज दोपहर तक सूखी लकड़ियां घर पर नहीं आई ना, तो शाम को रसोई में ताला लग जाएगा। तुम दोनों को भूखा यहीं पर सुला दूंगी, समझे? धनिया की धमकी सुनकर रामदीन और कालू दोनों के तोते उड़ गए। कालू धीरे से सरक कर रामदीन के बिल्कुल पास आ गया। उई माँ, लो भाई रामदीन, सुबह सुबह अलार्म क्लॉक की जगह ये परमाणु बम फट गया। ये तुम्हारी पत्नी के पास में ये जो बेलन है ना भैया, ये हथियार की श्रेणी में आता है भाई। ये जिस तरह से घुमा रही, कसम से कहते हमारा कीमा बना देगी। चलो भाई, चलो चलो जल्दी से कुल्हाड़ी उठाओ, वरना ये धनिया देवी आज मेरा कबाड़ा कर देगी। आलस गया तेल लेने, चलो भागो। धनिया के उस भारी बेलन और भूखे रहने के डर से पल भर में कालू गधे का सारा ज्ञान हवा हो गया। रामदीन ने फटाफट कुल्हाड़ी ली। कालू बिना एक शब्द बोले सीधे सीधे कदम से जंगल की राह पर चलने लगा। लेकिन कालू रास्ते में ऐसे चल रहा था जैसे उसके चारों पैरों में 5-5 किलो के लोहे के वजन बंधे हो। तभी रास्ते में सामने रामदीन का पक्का दोस्त सुक्खू आता दिखा। सुक्खू मजे से अपनी चाल चल रहा था। ना 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 ना। अरे राम राम रामदीन भाई, ओ भैया कहाँ के तैयारी है सुबह सुबह? और ये तुम्हारा गधा आज इतना मुंह लटकाए क्यों है? क्यों बे, क्या हो गया तुझे? रामदीन कुछ बोल पाता उससे पहले ही कालू बीच में कूद पड़ा। राम राम सुक्खू चाचा, मुंह नहीं लटकाए हैं, डिप्रेशन में है, डिप्रेशन। ये तुम्हारा दोस्त बधुआ मजदूर समझता है। देखो मेरी मासूम शक्ल, क्या मैं वजन उठाने के लायक दिखता हूँ? बताओ।
अरे मोरी मैया रे, अरे अरे बे, हे रामदीन, तेरा गधा तो सचमुच इंसानों की तरह बोलता है। मुझे लगा था कि लोग अफवाहें उड़ा रहे, लेकिन ये तो फर्राटेदार बोल रहा है। हाँ हाँ सुक्कू भाई, बोलता भी है और मेरा खून पीता भी है। काम चोर नंबर 1 है ये। देख रामदीन भाई, गधा अगर ज्यादा ज्ञान बांटे ना तो उसे जंगल नहीं सर्कस में होना चाहिए। खैर, एक पते की बात सुन, आज ना जंगल के उत्तरी छोर की तरफ मत जाना। वहां बरगद के पेड़ के नीचे एक चमत्कारी बूढ़े बाबा आए हैं। अरे बहुत सिद्धियां हैं उनके पास। जो उन्हें तंग करता है ना, उसे वो सीधा चूहा बना देते हैं। हाँ। चूहा शब्द सुनते ही कालू के कानों के बिजली की तरह सीधे खड़े हो गए। उसने डर के मारे अपनी पूंछ दबा ली। हाँ? चूहा? अरे बाप रे बाप, रामदीन सुना तुमने? सुक्कू चाचा ठीक कह रहे हैं। चलो चलो आज छुट्टी कर लेते हैं, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। चलो भाई घर चलो। अरे चुप कर आलसी कहीं के। बाबा चूहा बनाएंगे या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बेटा जी घर पर जो धनिया बैठी है ना बेलन लेकर, वो तेरा कीमा जरूर बना देगी। हमें उत्तरी छोर की ओर ही जाना होगा, चल आजा। सुक्कू ने डरते डरते गधे को देखा और वहां से 9 तो 11 हो गया। रामदीन ने डंडा दिखाया तो कालू बड़बड़ाता हुआ चूहा बनने के डर से कांपते कांपते आगे बढ़ने लगा। मेरे दिमाग खराब कर दिया, पता नहीं कहाँ से फंस गया मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहाँ फंस गया? मैं क्या करूँ? राजा होना चाहिए था मुझे, पर मेरा बाजा बज रहा है यहाँ पे। मैं दोनों जंगल पहुंच गए। रामदीन ने एक बड़ा सूखा पेड़ देखा, अपनी कुल्हाड़ी निकाली और पूरी ताकत से सूखी लकड़ियों पर वार करने लगा। हैया! दूसरी तरफ हमारे लाट साहब यानी कालू गधे ने देखा कि रामदीन काम में बिजी हैं। उसने धीरे से आसपास देखा और खिसका और एक घने ठंडे पेड़ की छांव में जाकर लेट गया। अरे ओ कालू, अबे ओ नवाब साहब, अरे जरा इधर आइए, ये लकड़ियां इकट्ठा करनी है, चल जल्दी कर। रामदीन भाई तुम भी ना बड़े वो हो यार, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको? हाँ, वर्कोहोलिक। अरे भाई थोड़े कुदरत के नज़ारे लो। देखो वो तितली कितनी सुंदर उड़ रही है, तुम बस ठाक 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 में बिजी हो। अरे थोड़ा शांति रखो भाई। और सुनो, डॉक्टर ने मुझे झुकने से मना किया है। मेरी कमर में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है भाई। अरे तेरी तो, क्या कहा? गधों के डॉक्टर कब से होने लगे बे? और तुझे स्लिप डिस्क है? साले काम चोर बहाने मत बना, चल उठ। उठता है कि मैं उठूं? उठ। नहीं उठूंगा। क्या कर लोगे? मारोगे? मार लो। गांधी जी तो कह गए हैं, अहिंसा परमो धर्म है। कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा आगे कर दो, मारो। पर मैं तो ठहरा गधा, मेरे गाल पर पड़ेगा तो पीछे से लात चल जाएगी मेरी। हाँ, फिर कहना मत कि कालू ने नहीं बताया था। रामदीन अकेले ही भारी लकड़ियां उठाने लगा, लेकिन कालू अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तभी झोपड़ी के पीछे एक अजीब सी चमकीली रोशनी चमकी। अरे ये झाड़ियों के पीछे रोशनी कैसी है? भूत है क्या? अरे भूत!
अरे रामदीन, देखो मुझे अकेला मत छोड़ना। आगे आगे तुम चलो, पीछे से मैं बैकअप देता हूँ। चलो 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 चलो, आगे। उत्सुकता और डर के मारे रामदीन धीरे धीरे आगे बढ़ा और कालू थर थर कांपते हुए दबे पांव से उसके पीछे हो लिया। झाड़ियों के पार एक साफ मैदान था। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक बाबा ध्यान में बैठे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी कि बाबा जमीन पे नहीं बल्कि हवा में तैरती हुई एक पुरानी घाट पर बैठे थे। अरे तेरी, ओए रामदीन, ये तो वीआईपी बाबा है भाई। देख तो सही, इनकी घाट बिना पेट्रोल के हवाई जहाज बनी है, उड़ रही है। अरे काश ये मुझको मिल जाती तो चलना ही नहीं पड़ता, उड़ उड़ के पहुंच जाता मैं तो। कौन है जो हमारी तपस्या भंग कर रहा है? कौन है? प्रणाम बाबा, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ बाबा। और बाबा, मैं इसका मैनेजर हूँ। और जरा ये बताओ बाबा, ये घाट माइलेज कितने का देती है? सेल पर है क्या? बिकेगी? अरे बोलने वाला गधा, रामदीन, तेरा यह गधा अत्यंत आलसी और बकवादी है। बिल्कुल सही कहा बाबा, बिल्कुल सही। कसम से कहता हूँ बाबा, इस कामचोर ने नाक में दम कर रखा है। इसका कुछ इलाज कीजिए ना बाबा, बहुत ही परेशान करके रखा है, बहुत ही परेशान। ये साधारण खाट नहीं है, ये उड़न खाट है। जहां का हुक्म दोगे ये वहीं पहुंचा देगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त वर्त छोड़ो बाबा, पहले ये बताओ कि क्या इस पर सो सकते हैं क्या? अगर हाँ तो ये मुझको दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, दे दो, दे दो। शांत 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 शांत। हाँ, सो सकते हो, पर इस पर सिर्फ पक्का आलसी ही बैठ सकता है। अगर किसी मेहनती ने पैर भी रखा तो ये काम करना बंद कर देगी। हाँ, तो इसको चलाने का मंत्र है अलगम बलगम गलगम सलगम, आलस भारी उठा खाट चल सवारी। और रोकने के लिए कहना होगा अलगम बलगम थम जा भाई। बस। बाबा जी, मुझसे बड़ा कोई आलसी नहीं होगा। ये घाट तो साक्षात भगवान ने अपने हाथ से पिरोकर मेरे लिए बनाई है। बाबा ने मुस्कुराकर गधे से बोले और कहा, हाँ? जाओ, आज से ये घाट तुम्हारी हुई। हरिओम हरिओम। और देखते ही देखते बाबा हवा में गायब हो गए। रामदीन देखता रह गया और कालू खुशी से झूम उठा। कालू की तो जैसे बम्पर लॉटरी लग गई। खाट जमीन पर आ चुकी थी। कालू ने आओ देखा न ताओ, जिंदगी में पहली बार एक ऊंची छलांग लगाई और सीधे खाट पर लेटा। मेरी काट, मेरी काट, आहा, क्या गद्देदार फीलिंग है रामदीन। अब देखना मेरा स्वैग। आहा, वो मंत्र क्या था? अब अलगम बलगम आलस भारी उठा खाट चल सवारी। मंत्र बोलते ही खाट धीरे में हवा से 4 फीट ऊपर उठ गई। कालू हवा में मजे से तैर रहा था। रामदीन फटी आंखों से बाएं ओर देख रहा था। ओए रामदीन भाई, आओ मेरे पीछे पीछे पैदल। मैं घर जाकर धनिया भाभी को सरप्राइज देता हूँ।
ओ खाट भैया चलो मेरे घर सरपट सरपट यो ये ना। मंत्र बोलते ही खाट धीरे में हवा से 4 फीट ऊपर उड़ गई। कालू हवा में मजे से तैर रहा था। रामदीन फटी आंखों से बाएं ओर देख रहा था। अरे भागो रे भागो, भूत आ गया। रामदीन का गधा खाट पर सोकर हवा में उड़ रहा है, भागो। अरे चाचा, सुखू चाचा, भूत नहीं हूँ, ये नए जमाने की टेक्नोलॉजी है। टाटा बाय बाय यो ये ना 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 ला ला ला। सुखू चाचा अपनी धोती समेटकर ऐसे भागे जैसे पीछे शेर पड़ गया हो। पूरा गांव तमाशा देख रहा था और कालू शान में हवा में उड़ता हुआ सीधे घर की तरफ बढ़ रहा था। कालू शान से उड़ता हुआ सीधे अपने घर के आंगन में लैंड कर गया। आंगन में धनिया मजे से झाड़ू लगा रही थी, पर जैसे ही खाट पर कालू देखा, उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अरे ओ निकम्मो, ये क्या नौटंकी है? रामदीन कहाँ है? और तू हवा में क्यों उड़ रहा है? नीचे उतर। आहा धनिया देवी जी, जरा तमीज से बात कीजिए। अब हम कोई मामूली गधे नहीं हैं जानी, हम फ्लाइंग गधे हैं। रामदीन पैदल आ रहा है, अब से खाना सीधे हमारी खाट पर लाया जाएगा। तभी रामदीन भी घर पहुंचा। बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने धनिया को पूरी बात बताई कि ये जादुई खाट सिर्फ आलसियों के लिए है। अच्छा, इस कामचोर को हवाई जहाज मिल गया और मेरा पति पैदल मरे, ये मैं नहीं मानती। हट रही खाट, मैं बैठूंगी इस पर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे धनिया रुक जाओ, मत बैठना। बाबा ने कहा था कि अगर किसी मेहनती ने पैर रखा तो। लेकिन धनिया ने एक ना सुनी। जैसे ही धनिया का पैर खाट से छुआ, खाट में रोशनी चमकने लगी और खाट जोर जोर से हिलने लगी जैसे भूकंप आ गया हो। अरे अरे धनिया जी, अरे पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो। अरे तुम्हारी मेहनत का मीटर बहुत हाई है, ये खाट ब्लास्ट कर जाएगी। पीछे हटो, फटफुट आ जाएगी, पीछे हटो। हाय री मैया बचाओ, ये तो सचमुच का जादू है। धनिया डर के मारे कांपने लगी और खाट तुरंत शांत हो गई। कालू ने राहत की सांस ली और धनिया का घमंड पल भर में हवा हो गया। मैं हूँ गधा नायक, न काम करूंगा जानी न करने दूंगा, बस हवा में मजे से उड़ता रहूंगा। कालू बस कर जा, बाज आ जा। पूरे गांव के लोग शिकायत कर रहे हैं, कल तू हलवाई की दुकान से उड़ते उड़ते जलेबियां उठा ले गया था। अबे ये चोरी है, चोरी चोरी करने लगा है क्या तू? रामदीन जानी, ईर्ष्या बुरी बला होती है। जलने वाले जलते रहें, हम तो उड़ते रहेंगे। तुम भी आलसी बन जाओ, आलसी बनने में बड़ा फायदा है, पर तुमसे हो ना पाएगा बेटा। ओ खाट चलो, अब जरा बादलों के पार चलते हैं। टाटा रामदीन, टाटा रामदीन नीचे खड़ा हाथ मलता रह गया और कालू की जादुई खाट सर करके बादलों की तरफ बढ़ने लगी। कालू का अंदाजा भी नहीं था कि उसका ये घमंड जल्दी टूटने वाला था। क्या ठंडी हवा है। इतनी ऊंचाई पर सोने का मजा ही कुछ और है। एक जरा छोटी सी झपकी ले लेता हूँ। कालू भूल गया कि वो हवा में तैरती खाट है, पर मजे से वह सो गया और गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा। नींद में हम सब करवट लेते हैं और गधे भी लेते हैं। कालू ने भी नींद में एक जोरदार करवट ली और धड़ाम, वो खाट से नीचे फिसल गया। अय्या रे बाप रे बाप।
बचाओ रामदीन, धनिया देवी, सुक्कू चाचा, मैं तो गया रे। हवा में कोई ब्रेक नहीं होता रे। रे 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 रे। तभी पांकी तालाब में गिरा। रामदीन, धनिया और सुक्कू दौड़कर तालाब के पास पहुंचे। ओ खाट भैया, नीचे आ जाओ, मुझे बचाओ। मैं कसम खाता हूँ मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, रामदीन के साथ जंगल जाऊंगा। धनिया के बेलन की कसम, मैं कभी आलस नहीं करूंगा, मुझे बचा लो। रे 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 रे। हाँ कालू, तू ठीक तो है ना? बहुत ऊंची छलांग मारी तूने। रामदीन भैया, माफ कर दो, आज से मैं कोई ज्ञान नहीं बांटूंगा। आलस का फल बहुत ऊंचा और दर्दनाक होता है। यही उठाओ अपनी कुल्हाड़ी, चलो अभी जंगल चलते हैं। मैं सारी लकड़ियां उठाने को तैयार हूँ, बल्कि ज्यादा ही उठाऊंगा। चलो। उस दिन के बाद से कालू ने कभी आलस नहीं किया। वो गांव का सबसे मेहनती गधा बन गया। हालांकि वो कभी कभी बोलता था, सिर्फ और सिर्फ मजाक मस्ती के लिए, काम से बचने के लिए नहीं। और रामदीन का परिवार खुशहाल रहने लगा।